तो कराची का स्ट्रीट ह्यूमर इतना पसंद है यार मुझे। मतलब मैं ग्रू अप ऑन, पहले तो हम लोगों को पहले लाफ्टर चैलेंज आया, तो लाफ्टर चैलेंज सीजन 2 में रौफ लाला और ये आया इरफान मलिक, अली हसन, तो हमने कहा ये क्या कॉमेडी है भाई, ये क्या कैसे जोक्स हैं, वली शेख, तो हम देखते थे हम क्या कॉमेडी है, ये कैसी कॉमेडी है भाई ये, मतलब ये जोक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेइज्जती भी कर रहे हैं। कल ही हम बात कर रहे थे हमारा जो ब्यूटी पार्लर जो प्ले है उमर शरीफ साहब का, ब्यूटी पार्लर भाई हर लाइन पंच है, हर लाइन से बेइज्जती पंच कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि कौन आ रहा है, तो उमर शरीफ की एंट्री होती है उसके पहले बिल्डअप हो रहा है उसमें, तो शकील और किसी को बोल रहे हैं कि अरे देख कौन आ रहा है, कह रहे कौन आ रहा है, तेरा बाप आ रहा है, कह रहे हमारा तो आ गया, तुम्हारा तो आते ही नहीं है अपना तो पता कर ले 3 महीने से आया ही नहीं कह रहे इसका बाप इतने दिनों से घर नहीं आया, मम्मी से डरती है कि किसी दिन आए, बच्चा ही नहीं बोलते मामू कैसे हो ये भाई ये कैसे कोई सोच सकता है, कल हम बात कर रहे थे कि तो एक आप लोगों का जो पाकिस्तानी ह्यूमर में मैं जो डिफरेंस देखता हूँ वो एक लाहौर का ह्यूमर है, लाहौर का और पंजाब का ह्यूमर है जो जुगत बेस्ड है, कि उसमें जुगत माननी है आपको सामने, कमबैक ह्यूमर, और ये कराची का ह्यूमर है वैसे वेरी स्ट्रीट ह्यूमर, कि आप सड़क में जो बोल के निकल जाते हो ना किसी को, कि चिढ़ा के निकल गया और सामने वाला हंस भी रहा है और उसकी बेइज्जती भी हो गई, तो वो बहुत स्वीट ह्यूमर होता है। और मतलब भोपाल में भी वही वाला ह्यूमर चलता है कि बोल के निकल गए, स्कूटर पे लाइन मार के निकल रहे हैं कि जैसे मुझे मार दी थी लाइन वो, मैं वो स्ट्रीट शो कर रहा था, तो लाइन मारते ही हैं, तो वो नहीं मोटरसाइकिल पे तुम हर जगह पहुंच जाते हो, तो मैं तेरे घर पहुंच जाऊँ इट जस्ट केम नेचुरली, क्योंकि हम बेसिक, हाँ जैसे मैं कल बता रहा था ना, मेरे मोहल्ले में एक मोटा लड़का होता था, उसको सब भालू बोलते थे, तो कोई बोले भालू, कहता कहाँ डालूं तो वो कम बैक्स रेडी होते थे। अब ये क्या है, जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उसमें उनका बेस भोपाल था, मतलब वो भोपाल की स्टोरी है, तो वो स्टूडियो ने हमको बोला कि जैसे मैं भोपाल हूँ लेकिन बाकी जो राइटिंग टीम थी वो भोपाल को नहीं जानती थी, तो उन्होंने वो स्टूडियो टीम ने हमको भोपाल भेज दिया कि तुम 5 दिन तुम पूरी टीम जाके भोपाल में रहो और रैंडम जगहों पर बैठो और लोगों को सुनो कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी राइटिंग एक्सरसाइज है, वो मज़ा आया करके हमको। तो हम रैंडम, जहाँ कॉफ़ी हाउस है हमारा, इंडियन कॉफ़ी हाउस बहुत फेमस है न्यू मार्केट में, तो वहाँ बस दोपहर में 2 बजे जाके बस बैठ जाओ अपना लैपटॉप लेके और सिर्फ सुनो लोगों को बात करते हो आसपास के, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सुनो कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या बातचीत हो रही है, क्या हो रही है। और इतना मज़ा आया भाई साहब, हम लोगों को इतना मज़ा आया, मुझे खुद एज अ भोपाली, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो ना जब शहर में रहते हो कि लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या है, हमने सिर्फ लोगों की बातें सुनी है, इतना मज़ा आया हमको। हम कॉफ़ी शॉप में बैठे, बगल से एक आंटी आई, तो आंटी ने वो किसी नए आदमी से मिलने आई थी 40-45 साल का, तो वो बेचारा आदमी, अब उसके भी बाल नहीं थे सर पे, तो आंटी ने आके पहली लाइन बोली कि अरे मैं आपको पहचान ही नहीं पाई, आपने व्हाट्सएप पे बाल वाली डीपी लगाई हुई हमको इतनी तेज हंसी है, हमने वो फिर हमारे प्रोजेक्ट में भी डाला ये वाली लाइन। फिर हम जो पार्किंग से आदमी बाइक निकाल रहा है, कह रहा है यार छुट्टे दे दो, कह रहा है क्या करो छुट्टे का, कह रहा है तुम्हारे मैयत पे चढ़ाऊंगा और क्या कम बैक्स हैं, तो वो एक्साइटमेंट में बहुत मजा आता है मेरे को, जो स्ट्रीट वाइड कम बैक है। और ऑफ कोर्स यार मेरा माई लाइफ फॉर उमर शरीफ साहब, मतलब मैं आई कंसिडर, मैंने एक जो जगह और सुनाई है कहानी की, मानता हूँ कि मेरे लाइफ में 3 द्रोणाचार्य रहे हैं कि जिनसे मैं मिला नहीं, जिसमें से थर्ड से तो मैं मिल लिया, जिनको मैं मिला नहीं, जिनको मैंने देख के कॉमेडी सीखी है और देख के सीखा है, तो फर्स्ट इज़ राजू श्रीवास्तव जी। मैं जब बचपन में मैंने उनको ही देखा था, मैं कहा ये क्या आर्ट फॉर्म है कि एक आदमी जो स्टेज पे खड़ा है और बोल रहा है और लोग पागल हो रहे हैं, हिल रहे हैं, मतलब कुर्सी से गिर रहे हैं, तो मैं राजू श्रीवास्तव। फिर मेरे को उमर शरीफ साहब, जब मैं 11वीं क्लास में था, 2014 या 15 का वर्ल्ड कप था, तो हल्लामापुर जोश आता था, उसमें उमर शरीफ साहब होस्ट करते थे, वहाँ से मैंने देखना चालू किया। फिर मैं उमर शरीफ साहब के पूरे कैसेट, बचपन में तो देखते थे, बचपन में तो ऐसे आए गए, वो लाफ्टर चैलेंज में भी आए, लेकिन जब चसक लगी मुझे 11वीं 12वीं, जब उनका ह्यूमर समझ आया, और मैं उमर शरीफ साहब का एक एक ड्रामा, एक एक इंटरव्यू, एक एक वो रैंडम इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कुछ रिलीजियस इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी देख गए पूरे गजब कॉमेडी टाइमिंग, और जो स्पॉन्टेनिटी उनकी है, जो वो उनका तरीका है बात करने का, जो वो प्रॉब्लमेटिक बात भी करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये है कि कॉमेडी टाइमिंग का रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको। और एक जनरेशन पुराना आदमी है तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एकदम बिल्कुल हमारे वो कल्चर में एकदम उसको सही बात पता होगा। उनके टाइम पे वैसे ही होता था काम, उनने जो अपना जीवन जिया है तो वो तीसरे जाकिर भाई को मैंने 6 साल तक सिर्फ देखा है दूर से, मतलब मिलता था मैं, लेकिन एज अ कमेडियन आई यूज्ड टू लुक एट हिम एंड गेट इंस्पायर्ड। अब मैं उनसे रेगुलरली मिलता हूँ तो अब सीखने लगा हूँ। तो दीज 3 पीपल, तो उमर शरीफ साहब, ये पूरा गैंग जो आया, उमर शरीफ, रौफ लाला, सिकंदर सनम, शकील सिद्दीकी, अली हसन, इरफान मलिक, फिर वली शेख, फिर काशिफ खान थे वो जो तेज बोलते थे बहुत। हाँ, काशिफ खान 100 से उल्टी गिनती। हाँ, काशिफ खान बहुत तेज बोलते थे। हाँ, वो तेज बोलते थे, वो थे। तो मुझे पूरा
मतलब मैं जो कराची के दोस्तों से मिलता हूँ तो मैं जब उनको जगहों का नाम बताता हूँ तो वो थोड़े फ्लिप हो जाते हैं कि तुमको कैसे पता रैंचो लेन और तारिक रोड और रैंचो लेन इज वेयर आई ग्रू अप। हाँ तो रैंचो लेन इज रणछोड़ लेन है। हाँ तो जो 3 इडियट्स में जो नाम रहता है रैंचो, तो वो कृष्ण जी का एक नाम है रणछोड़, क्योंकि वो एक बार रणछोड़ बोलते हैं उसको, कि जंग का मैदान छोड़ के चले गए थे टू सेव द प्रजा फ्रॉम वॉर, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया था रणछोड़, कि ये रण छोड़ के चले गए थे। तो वो रणछोड़ दास नाम होगा जिस भी आदमी का, तो वो रणछोड़ लेन है वो, जो रैंचो लेन कर दी गई और अब तो और नाम बदल गया उसका। तो रैंचो लेन, अंडा मोड़, लियाकताबाद, अंडा मोड़। तो मैं जब बताता तो मेरे को ये सब रेफरेंसेस मैंने सुने हुए हैं यहाँ से, प्लेस से और ड्रामे से, और फिर मैं उनको ऐसे बताता हूँ कि जैसे अरे अपना ही एरिया है तू लड़की रैंचो लेन की, मैं बुड्ढा खारा दर का। हैव यू सीन तेरे नाम पार्ट 2? अरे ऑफ कोर्स यार, क्या लानत है सर। यार वो इतना बड़ा रेवोल्यूशन था। So this is when CDs were just starting up, right? तो और तेरे नाम is an iconic movie, I love it। सारे गाने उसके इतने जबरदस्त, आज भी सुनता हूँ मैं। तेरे नाम में गोपाल जी हैं जो हमारे दोस्त हैं, जो राधे के दोस्त बने होते हैं, सलमान खान के दोस्त हैं, जो कहते हैं कि राधे भैया फंस गए बावन की लड़की चक्कर में। वो गोपाल जी हैं, वो हमारे बड़े भाई, हम उनके साथ हैंग आउट करते थे ज़्यादा। तो वो भाई मेरे लिए तो कल्चर वो है कि मैं तेरे नाम में कोई आदमी था और मैं उसके साथ हैंग आउट करता हूँ। तो उमर शरीफ का ड्रामा मैंने एक देखा है लाइव। अच्छा। और उसका नाम था मुन्नी बदनाम हुई। वाह। एंड दैट इज व्हेन जब गाना आ गया था तो उमर शरीफ हैड टू क्लेम कि भाई ये तो 20 साल पहले मैंने किया हुआ है गाना, ये बॉलीवुड ने कॉपी किया है। तो उसके अराउंड अच्छा एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, मैं बिकॉज मैंने आई वाज अ डाई हार्ड फैन एज वेल, मैं स्टिल एम, पूरे ड्रामे, तो उनकी ना स्टोरी की थीम एक होती थी कि ये जहेज के खिलाफ है बस। अब उसमें जहेज की कोई बात नहीं। जैसे बुड्ढा घर पे है, मुझे बहुत बाद में पता चला कि रैंडम मैरिजेस के खिलाफ है, कि पता नहीं किस चीज के खिलाफ है। भाई बकरा किस्तों पे बकरा का है, कुछ नहीं ना बकरे का जिक्र है। तो ये बस ऐसे ही था कि बस एंड में आके, क्योंकि एक मैसेजिंग भी देनी जरूरी होती थी कि जिसमें फिर वो तालियां बजती थी और पाकिस्तान के लिए और ये वो वगैरह वगैरह, तो वो आके इसी तरह जहेज एक लानत है, पब्लिक मैसेजिंग बहुत अच्छी करते थे वो। लेकिन उसके ड्रामे से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने अपनी बस लाइनें कर दी होती थी और वो सिचुएशंस थी। ये मेरा जो एक मेरे लाइक 2-3 बहुत फेवरेट बिट्स हैं इसमें। एक तो बिट वो है जिसमें ये आई थिंक ये ब्यूटी पार्लर में वो जो किस्सा सुना रहा होता है सलीम आफरीदी का किस्सा सुनाता है कि लड़की अंधी है और बहरा, जब गूंगा जब गाना गाता है तो बहरी लड़की उसको सुन के वापस आ जाती है। उसका बाप जो दोनों आंखों से नाबीना है, वो पिस्टल की एक उससे गोली मारता है, दोनों तीर निकलते हैं और चाबुक जाके सीने में लगता है। और उनके घर में एक भाई है जिसके हाथ पैर नहीं है, दाई ने पैदा होते से ही पैर मरोड़ दिए थे। 3 महीने बाद उसके घर में एक लड़का होता है। वो सलीम आफरीदी की स्टोरी है। और इरफान मलिक, अली हसन ने करी थी लाफ्टर चैलेंज में। हाँ, पूरी परफॉर्म करी थी 2 लोगों में। तो 2 लोगों में हमारे यहाँ बहुत फेमस थी। और एक खटाखट करते थे वो, हाँ। इरफान मलिक, अली हसन, कि कहते हैं ये मेरी चिड़ है यार, खटाखट मत बोला कर। तो होता अच्छा ठीक है, नॉर्मल बात करते हैं, कुछ कहानी सुनाते, बीच में खटाखट करते थे, अरे मत कर यार। तो वो कहानी करते। तो फिर मैंने जब वो देखा ब्यूटी पार्लर, तब मुझे याद आया, उसमें उमर शरीफ का जोक है कि अरे यार यहाँ लग गई है। तो कह रहे हो उस्ताद आपने क्या हुआ, लग गई आपको? कह रहे यार वेगन में आओ ना यार। तो वेगन में वो खिड़की से वो निकला हुआ था, कील निकला हुआ था, तो बार सर लग रहा था। कह रहे थे वेगन में सीट बदल लेते थे। कह रहे पूरी वेगन खाली थी। ये व्हाट्सएप पे जोक चले बात तक, SMS वाले जोक्स थे ये सारे। हाँ। उसमें एक वो था, इसमें वो बंदा रिश्ता लेने आता है, हाँ। उमर शरीफ की बहन का। तो उसको खाना रखते हैं ना सामने, तो कहते हैं ये ले चिकन खाएं। कह रहे चिकन खाएंगे तो कबाब रह जाएंगे, फिर कबाब खाएंगे तो मटन रह जाएगा। हाँ। एक काम करें तीनों को मिक्स कर ले, मिक्स करेंगे ये होती है मिलावट। एक काम करे अंगूर खा ले, भूख बढ़ेगी, मैदा खुलेगा। अंगूर से बनती है शराब, इसको वापस रख दे। उसको खाने नहीं देते। तो वो एक उसमें है जिसमें वो आता है और वो आदमी बार बार सलालेकुम, हाँ सर वालेकुम, हाथ चूमने लगते, 3-10-12 बार बोलता है सलालेकुम। वो कह रहा है हाँ वालेकुम, आप हमारे एहतराम है आपका, बहुत बहुत वालेकुम। और थोड़ी देर बाद सलालेकुम और कैसे हैं, सलाम वालेकुम अस्सलाम, लाइन से बोलता है कम से कम 1 मिनट तक। और क्लैप हो रही है ताबड़तोड़, लोग पागल हो गए भाई। उमर शरीफ साहब का क्लैप जो देखता था ना, और जब वही उनके बारे में कहावत चलती कि वो ऐसा पैर अंदर डालते थे थिएटर में और लोग चिल्लाना चालू। और तो क्रेजी हो गया यार उस टाइम पे विदाउट एनी सोशल मीडिया और टिकटें बेचना, और बाप रे बाप। तो वो तो मुन्नी बदनाम पे हम लोग गए थे,
पहले ही सीन पे हैकलिंग हो गई उमर शरीफ साहब पे, उसकी ऐसी ली उसकी अगले 3 मिनट, उसके बाद पूरा स्टेज मतलब पूरा जो ऑडिटोरियम था खामोश, एक आवाज नहीं आई वहां से उनके, और वो भी वो वाला क्राउड, मतलब लाइक फुल ताबड़तोड़ क्राउड, लालू खेत वाला। फुल उनको चुप कराना बहुत बड़ी बात। और वो उमर शरीफ साहब ही करा सकते हैं उनको चुप। जैसे उनका मैंने देख रहा था कि एक वो स्टैंड अप कर रहे हो, किसी ने बीच में से आवाज दी, करे अरे आप लोग माइंड ना करिए, ये पहली बार इसकी इंसानों में सिटिंग हुई है। और उनका एक कमबैक जो मुझे इतना ज्यादा पसंद है, जैसे किसी ने चिल्लाया ना, किसी ने चिल्लाया, कह रहे मैं आपको ये जो शख्स हैं इनके बारे में एक बात बताता हूँ। कह रहे इनके अब्बा के 12 बच्चे थे, तो फैमिली प्लानिंग वाली मोहतरमा इनके घर गई, इनके अब्बा के घर समझाने, तो उनने जो फैमिली प्लानिंग वाली मैडम थी, उन्होंने इनके अब्बा को 2 घंटे समझाया, इनके अब्बा ने वो फैमिली प्लानिंग वाली लड़की को 15 मिनट समझाया। ये उसी से हुआ। अब सोचो इसके बाद वो क्या बोलेगा, वो क्या बोल देगा अब इसके बाद, अब कम से कम और बिल्डअप किया कम से कम 3-4 मिनट का, और फिर पंच मारा है कि ये उसी से हुआ, और इतनी बेइज्जती हुई, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाए। एक और था ड्रामा, उसमें ना एक बार बार फोन कर रहा था एक लड़का ना, तंग करने के लिए, मुझे बात करनी है मैडम से, तो कहता क्यों कर रहे हो बार बार, क्यों कर रहे हो, क्या मिलता है तुम्हें, तो ऑडियंस से आवाज आई मजा आता है। उसकी ली कह रहा जिस दिन तेरे घर आ गए ना 4-5 तुझे मजा है। यार वो भाई बड़ा क्रेजी। तो उसमें वो जिससे खाना बार बार छीन रहे होते हैं ना, तो वो कहता है मैं लाहौर से आया हूँ सीधा, थक गया हूँ। कह रहे तू क्यों थका है, कह रहे ट्रेन में आया हूँ ना, कह रहे तो ट्रेन कोई और चला रहा है, कोयले कोई और डाल रहा है, तू क्यों थका। अरे कह रहे मैं इस पे ड्रामा खत्म कर दूंगा। यार वो 5 मिनट तक उसको लग रहा तू थका क्यों, तू क्या दरख्त गिनता हुआ है 1 2 3 4 5 6। कह रहे तू क्यों थका, तो वो बता नहीं पा, मैं क्यों करता है, तो उसको चमाड़ मारते कहते हैं सईद अनवर के मुंह वाले। यार वो बड़ा तो यूट्यूब पे आप टाइप करें दोस्तों उमर शरीफ ऑफ स्क्रिप्ट, तो उसमें वीडियो है यूट्यूब पे कि जिन जिन ड्रामों में उनसे उमर शरीफ ऑफ स्क्रिप्ट चले गए। अच्छा बाकी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। वो उसमें ब्यूटी पार्लर में कह रहे हैं सलमा जफर को, कह रहे मैं तेरी पुरानी बातें बता दूंगा। वो कह रही कौन सी बात है, कह तू रेलवे के ट्रैक पे नियत बांध के मसवाके नहीं करती थी। यार कोई सर पे नहीं। ये तेरी मूछे पहली बार मेरे सामने कटी है। कह रहे तेरी इज्जत इसलिए करता हूँ, तेरी पहली मूछ मेरे सामने कटी है। कह रहे इनने मेरे दोस्त से मैंने मिलवाया जिसका एसी का काम था, इनने 2 टन का एसी लगा लिया घर में, 1 टन का तो ये खुद है। 2 टन का एसी लगवा लिया। मैं कहा क्या कमबैक चल रहा है भाई। और लाफ आ रहे भयंकर ताबड़ तोड़ वाले। बहुत मजा आता था यार, बहुत मजा आता था। वो ह्यूमर मिस हो गया अब व्हाट आई वॉच पाकिस्तान कंटेंट, वो लेवल का ह्यूमर। कराची का स्टेज अब उस तरह का नहीं रहा। इवन आफ्टर सिकंदर सनम बहुत देसी या बहुत पॉश, 2 तो ह्यूमर है। तो पॉश ह्यूमर तो आप पहुंच जाओगे, वो उसका काम है, प्रैक्टिस का और कल्चर का काम है। ज्यादा लोग कराची में शाम को घूमने लगेंगे, क्लब्स में जाने लगेंगे, तो वो ह्यूमर आ जाएगा वो वाला। देसी ह्यूमर वो उस लेवल का आना बहुत मुश्किल है। वो इंडिया में भी नहीं आ रहा है। खैर इंडिया में कपिल ही अकेले हैं वो जो देसी ह्यूमर का वो चला रहे हैं वो वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।